मैं प्रशांत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका लर्निंग लीजेंड्स चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है वो है वोकेबलरी विद इमेजेस। देखिए यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे आपको वोकेबलरी के और सबका अलग अलग तरीका। पर मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा कि जो भी चीज़ हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक स्टोर रहती है। तो उसी के लिए मैं वोकेबलरी विद इमेजेस लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो पब्लिक प्लेसेस पे हमको जलपान दिया जाता है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जिस प्लेस पे रिफ्लेक्शन दिया जाता है उसको रिफेक्टरी बोलते हैं। उसके बाद करते हैं वांट। वांट का अर्थ होता है आदि, जैसे कि आई एम वांट ऑफ वेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डूइंग एक्सरसाइज, वैसे ही इज वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बात करते हैं प्रोडिगी। प्रोडिगी उस बच्चे को कहते हैं जो कि विलक्षण प्रतिभा से धनी होता है, उसको कहते हैं प्रोडिगी। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे छोटी छोटी उम्र 5-6 साल की उम्र में कई सारे दुनिया का एटलस याद कर लेते हैं या फिर काफ़ी कोई अच्छी चीज़ बना देते हैं, वो होते हैं प्रोडिगी। और देखिए जो व्यक्ति किसी की सरल या किसी के सहारे रहता है उसे प्रोटैग कहते हैं। ही इज़ अ प्रोटैग ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और एक उद्योगपति के सहारे रहने वाला व्यक्ति है। तो करते हैं अटायर। अटायर का अर्थ होता है पोशाक। सी वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल अटायर टू परफॉर्म इन द फंक्शन, है ना, अटायर। बात करते हैं कि मेफी स्टोफेलियन, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दुष्ट या शैतान। अच्छा, मेंडेसियस का अर्थ होता है, मेंडेसियस का अर्थ होता है झूठा। फेस्टून, देखिए फेस्टून का मतलब होता है क्या होता है, माला। फेस्टून मतलब होता है माला। मालाएं, अब देखो जब भी कोई शादी वादी होती है तो हम लोग हर जगह माला वाला लगा देते हैं, सजा देते हैं, उसको होते हैं फेस्टून्स। अच्छा, जैसे आपको पता होगा कि आजकल तो शॉर्ट शॉर्ट का ज़माना है। हाउ डू यू डू को हम शॉर्ट में हाउडी बोलते हैं। अभी एक इवेंट भी होता है हाउडी मोदी, है ना। उसी तरह से आई डोंट नो की शॉर्ट फॉर्म होती है डुनो। यह डुनो शब्द सिर्फ अपने बराबर वालों से अपना छोटों का प्रयोग होता है, इसको सीनियर के साथ मत करिए। डुनो का इसका अर्थ होता है सिर्फ डनो बोलते हैं। सर जो गोबर के कंडे बनाए जाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं डंग केक। डंग का अर्थ होता है गोबर, और गोबर को केक का रूप दे देना अर्थात गोबर को अपला बना देना। और जो घूरा होता है, घूरा जानते हैं आप, जहाँ पे डंग को काऊ डंग को इकट्ठा करते हैं उसी को बोलते हैं घूरा, उसको डंग हीप कहते हैं। देयर इज एक कहावत भी है कि अ विलेज इज जस्ट बाई इट्स डंग हीप्स। उसके बाद कहते हैं लग्जरियस। लग्जरियस का मतलब होता है ऐसी लाइफ, एकदम लेविस लाइफ। लेविस लाइफ जीना, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना। और लग्जरियन का अर्थ होता है भरपूर मात्रा में, है ना। लाइक प्रॉस्परस, वेल लीडेड, वेल टू डू, अपुलेंट, एलाइट, एफ्लुएंट, प्रॉस्परस, पैलिड, प्रॉस्परस, ऑडिड, वॉलो, वेल टू डू, वेल हीड, अपुलेंट, ये। अच्छा, टीनेजर और स्क्रीनेजर क्या होता है। देखिए टीनेजर तो वो तो जो अपनी उम्र काफ़ी ज़्यादा नई उम्र में 13 से लेकर 19 साल के लोग हैं उनको टीनेजर बोलते हैं। स्क्रीनेजर होते हैं जो एकदम कंप्यूटर टीवी स्क्रीन से सब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा, हैवाइल क्या होता है। हैवाइल का अर्थ होता है कुशल पत्रकार, सॉरी कुशल, हाँ कुशल, कुशल कुशल का मतलब देखिए स्किल्ड। स्किल्ड को स्किल्ड ही बोल सकते हैं। ही इज़ अ हैवाइल पेंटर, या फिर वहाँ पे बोल सकते हैं क्या होता है और सुनिए कुशल के, सॉरी चलिए बात बताएंगे आपको। बिलो, बिलो का अर्थ होता है लहरों की तरह लुढ़कना या बाहर निकलना। देखिए जो स्मोक होता है आपने कभी देखा होगा, जब वो चिमनी से बाहर निकलता है तो एकदम हवा में लहराता है, वो चलता है, तो उसको बिलो बोल सकते हैं। स्मोक वाज बिलोइंग आउट ऑफ द चिमनी। अच्छा, परस्यू का अर्थ होता है ध्यान लगाकर पढ़ना। किसी परस्यूड द क्वेश्चन पेपर, या फिर आई एम परस्यूइंग माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई बहुत ध्यान से कर रहा हूँ। उसके बाद करते हैं पीडीक्यू। पीडीक्यू का अर्थ होता है बहुत तेज़ी से। पीडीक्यू की प्रिटी डैम क्विक, ओके, रीच एयर पीडीक्यू। डैमेज, देखिए डैमेज का अर्थ होता है किसी का नुकसान हो गया आपसे, कि जैसे आई वॉज ड्राइविंग माई कार एंड इट डैमेज्ड अ स्ट्रीट वेंडर्स फ्रूट, तो उसका मतलब होता है कि उसने नुकसान कर दिया। और डैमेजेस का अर्थ होता है मुआवजा, जैसे गवर्नमेंट होती है, जैसे फसल में आग लग जाती है तो गवर्नमेंट मुआवजा देती है, वही है ना। अच्छा, हरली वरली, देखिए हरली वरले का होता है हड़बड़ी। जब भी आप किसी जगह के लिए लेट हो गए हो तो आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप उसमें क्या होंगे, आप होंगे हरली वरली में, हड़बड़ी में। इन द हरली वरली ऑफ द फेयर द चाइल्ड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। मेले की हड़बड़ी में बच्चा अपने पिता से अलग हो गया, माता पिता से अलग हो गया। अच्छा, टॉम टॉम का अर्थ होता है ढोलक। ढोलक एक इंडियन ट्रेडिशनल, आपने तो देखा ही होगा यार, आप तो सभी इंडियंस ही हैं। इंडियन ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र होता है, दिख रहा है ऐसा, ये तो इसे नगाड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन ढोलक की शेप बेसिकली ऐसी होती है। ये
ये जो होता है ये राउंड पोर्शन होता है, और यहाँ पे कई सारी रस्सियाँ ऐसे एक दूसरे में लगी होती हैं, थोड़ी ऐसी ओवल सी होती है, और हाथों से बजाया जाता है उसको, ठीक है। तो फेस्टून तो हो ही चुका था। उसका पेस्टिक, पेस्टिक का अर्थ होता है नकल। दिस रिसर्च पेपर इज पेस्टिक मेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। उसके बाद बिली गोट, बिली गोट का मतलब बकरा भी होता है, बिली गोट का मतलब बकरा भी होता है। और बिली गोट का जो ये दाढ़ी होती है, आपने देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये लोग हैं तो उसकी थोड़ी थोड़ी ये दाढ़ी होती है ऐसी ऐसी, बस उसको बिली गोट बोलते हैं उस दाढ़ी को। अच्छा, न्यूज़ी का मतलब होता है कोई भी चीज़ समाचारों से भरपूर होना, कि दिस न्यूज़पेपर इज़ न्यूज़ी अबाउट क्राइम, मतलब आज के न्यूज़पेपर में समाचारों की जो खबर है उसमें जो क्राइम की खबर है वो बहुत ज़्यादा भरपूर है। फिर टुडेज न्यूज़पेपर इज़ न्यूज़ी अबाउट एंटरटेनमेंट न्यूज़। उसके बाद वैलिड पार्किंग, वैलिड का पार्क मतलब निजी सेवक। आजकल आप कभी होटल में जाएंगे कहीं तो वहाँ पे वैलिड पार्किंग होती है कि आप बस अपनी गाड़ी आपने खड़ी की और जो वैलिड होगा वहाँ पे उसको अपने कार की की दे दी और वो आपकी गाड़ी पार्क कर देगा। उसके बाद कोई एग्जॉटिक का अर्थ होता है अव्यवहारिक। समझ, ही कुड नॉट सक्सीड इन हिज मिशन बिकॉज ऑफ हिज एग्जॉटिक अटेम्प्ट्स, इज नॉट प्रैक्टिकल। उसका बाद मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है कोई काम जो हाथ से किया गया, और मैनुअल का मतलब तुच्छ, जो काम हम तुच्छ समझते हैं, पर देखिए कोई भी काम तुच्छ होता नहीं है, ये तो सब समझने की बातें हैं। अगर किसी शब्द का आगे इन लगाया जाता है तो सामान्यतः शब्द का अर्थ नेगेटिव हो जाता है। जैसे एक्यूरेट का अर्थ ठीक और इनएक्यूरेट का अर्थ गलत होता है, लेकिन फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का अर्थ एक ही होता है, जिसकी जल्दी आग लगाई। जैसा कि इसका विरोधी शब्द है नॉन फ्लेमेबल, मतलब जो जल्दी से आग ना पकड़ता हो। और देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में आ भी चुका है। फ्लेमेबल, फ्लेमेबल को उन्होंने रिप्लेस करने के लिए बोला या इसका एंटोनिम पूछा, और इनफ्लेमेबल दिया गया होता है और लड़के हमेशा इनफ्लेमेबल ही लगा के आते हैं, गलती कर देते हैं। उसके बाद स्वल्टरिंग, स्वल्टरिंग का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म और नमी वाला। वी शुड वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन द स्वल्टरिंग वेदर। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी का होता है बुरी लिखावट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू इम्प्रूव हिज कैकोग्राफी। उसके बाद बात करते हैं, ऐसे देखिए कैकोग्राफी होती है। और साइफर क्या होता है? साइफर होता है सीक्रेट मैसेज, CIPHER, CIPHER, साइफर, साइफर होता है सीक्रेट मैसेज। कहते हैं आर्गल बार्गल, आर्गल बार्गल का मतलब होता है बहस करना, आर्ग्यूमेंट। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय इंडल्जिंग इन एन आर्गल बार्गल। ओके, थैंक्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, आपका मन कर रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए, हम उसे पढ़ेंगे और अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स फ्रेंड।